तो स्वागत है दोस्तों आज के नई वीडियो में। और आज हम समझने वाले हैं एच लुकअप फंक्शन के बारे में। तो जनरली आपने एच लुकअप फंक्शन का ज़्यादा यूज़ देखा नहीं होगा। मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं वो वी लुकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बट एच लुकअप के फंक्शंस अगर हम यूजेस की बात करें तो बहुत कम हैं। बट आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा यूज़ दिखने वाला है एच लुकअप का, जो कि आपको शायद आपके डेली टास्क में या फिर कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, किस तरह की हो सकती है, वो हम एक बार इस एग्जांपल से देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम सिंटैक्स समझ लेते हैं एच लुकअप का, कि एच लुकअप काम करता कैसे है। तो एच लुकअप मैं एक बार यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा सेट है, ठीक है। अब इसमें से मुझे नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं, है ना। और पहले 5 रोज़ के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 एम्प्टी कॉलम्स दिए हैं। तो इन पांचों को एक बार एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि हम एच लुकअप से कैसे कर सकते हैं। ओके। तो एच लुकअप के सिंटैक्स में सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर हमें नेम देखनी है, तो हमें इस कॉलम का जो ये फील्ड है नेम, इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके। फिर यहाँ पर टेबल एरे देंगे। टेबल में हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल हमारे पास जो अवेलेबल है। इस टेबल की रेंज को हम लॉक कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लॉक हो गया है। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर, तो हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू चाहिए। अब क्योंकि हम यहाँ पर नेम देख रहे हैं, तो इस रो को हम छोड़ के अगली रो से हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रो इंडेक्स नंबर क्या आएगा हमारा। रो इंडेक्स नंबर सबसे, अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 डाल दूँगा। और जो हमें लुकअप करना है वो है एग्जैक्ट मैच, तो 0 पुट कर देंगे और एंटर। तो हमें प्रकाश मिल गया यहाँ पे। ओके, करेक्ट है। अब ऐसे ही अगर हमें थर्ड चाहिए तो हमें सेम एज लुकअप दोबारा लगाना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू में फिर से सेम दूंगा, नेम, एरे रहेगा ये पूरा टेबल, इसको लॉक कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे अब तीसरे कॉलम का चाहिए हमें, तीसरी रो का सॉरी, तो यहाँ मैं 3 टाइप करूँगा, कॉमा 0। ओके, प्रकाश, अजय, ये सब यहाँ पर आ गया। बट क्या हो अगर हमें हमारा जो रॉ डेटा है वो इस फॉर्मेट में हो, जिसमें कि कॉलम में सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, पर मंथ, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इस तरीके से अरेंज हो। बट हमें जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो एक नए डेटा सेट में चाहिए, नए टेबल में चाहिए, जिसकी कॉलम्स इसके रॉ रॉ डेटा के मुकाबले कुछ आगे पीछे हों। जैसे आप देख रहे होंगे, नेम सबसे पहले चाहिए हमें, एज बाद में चाहिए, फिर एम्प्लॉय आईडी उसके बाद। तो ये कॉलम हमें यहाँ चाहिए। तो वो एच लुकअप की मदद से हम कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर लगा कर देखते हैं फॉर्मूला, और फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू में फिर से डालूंगा नेम, कॉमा, यहाँ पर टेबल जो हमने पहले सेलेक्ट किया था, लॉक कर देंगे, कॉमा, वैल्यू शुरू हो रही है। रो इंडेक्स नंबर हमारा 2 है, क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यूज़ रिटर्न करनी है। अगर मैं 1 टाइप करूँगा तो ये यहाँ पे नेम को ही वापस रिटर्न कर देगा, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, कॉमा, 0, क्लोज। प्रकाश आ गया। ओके। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए और इसके 5 रोज़ चाहिए स्टार्टिंग के। तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, ड्रैग में आ रहा है एरर। चलिए देखते हैं इस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब अगर सेकंड में हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एच लुकअप क्या कर रहा है, H6 को देख रहा है। तो लुकअप वैल्यू चेंज हो गई H6 पे, मतलब H6 आपका कौन सा है, ये रहा H6, प्रकाश। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे लॉक करना पड़ेगा, H5 को। तो हम एक बार इसे लॉक कर देते हैं। ओके, और एक बार फिर से ड्रैग करके देखते हैं। ओके, तो इसने नेम को लॉक कर दिया, तो ऐसे ही जो है ये 2 भी लॉक है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमारी बात नहीं बनी, क्योंकि हमें थर्ड कॉलम में यहाँ पे अजय था, सिमरन, समय, इन सबको आना था, बट नहीं आ पाए। चलिए देखते हैं कैसे अचीव कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि हमें यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर जो है इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इधर जो है कुछ नंबर दे देता हूँ, 2 3 4 5 6। ओके,
7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस 2 की जगह इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। आ गया प्रकाश, इसको एक बार ड्रैग करते हैं, लीजिए बात बन गई। प्रकाश, अजय, सिमरन, समय, तनेजा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करके इन पांचों को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ऐसे ही एज, एम्प्लॉय आईडी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सेल्स, इन सबको कैसे कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार राइट में ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें दे दिया वैल्यू एरर। वो क्यों दिया है, अगर हम राइट में ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 6 जो रो है ये फिक्स है, ओके, बट जो कॉलम्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एच को जो है $साइन हटा दूंगा। अब ड्रैग करके देखते हैं, अभी भी नहीं आ रही हैं वैल्यूज़। तो इशू क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रो इंडेक्स नंबर है वो O5 हो गया है, जो कि यहाँ पर O5 में तो कुछ है ही नहीं। तो हमें इसे भी फिक्स करना पड़ेगा। चलिए अब ड्रैग करके देखते हैं। ओके, हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। 23 प्रकाश, पर मंथ सॉरी एम्प्लॉय आईडी 7549, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 10, सेल्स। अब इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ओके, तो वैल्यूज़ रिपीट हो गई हैं। अब यहाँ पे भी इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है। जब हम इसे नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो ये N5 क्योंकि फिक्स है तो इसलिए हमेशा ये 2 की वैल्यूज़ दे रहा है। तो यहाँ से हमें N तो फिक्स है, बट यहाँ पर हमारा जो ये 5 है ये फिक्स नहीं है। तो इसको अगर मैं डॉलर हटा दूंगा, सॉरी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटा देता हूँ और इसके बाद मैं राइट में एक बार फिर से ड्रैग करता हूँ। ओके, और अब इनको नीचे की तरफ, आ गई वैल्यूज़, सब कुछ करेक्ट है। वेरीफाई कर लेते हैं। तनेजा एज 63, 9773 एम्प्लॉय आईडी, 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 37263 इज़ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो आप इस रो को, इस कॉलम को हाइड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए किस तरह एच लुकअप की मदद से हमने एक रॉ डेटा में से अपना जो डिज़ायर्ड हमें टेबल चाहिए था वो टेबल बना लिया। हमें ना ही किसी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, सिंपली हमने एच लुकअप का यूज़ किया और एक रिजल्टेंट टेबल बना लिया। तो एच लुकअप का जनरली लोग यूज़ बहुत कम करते हैं, बट ये एक बहुत अच्छा यूज़ है एच लुकअप का। अगर आपको एक रॉ डेटा के टेबल में से कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी अपनी डिज़ायर्ड, जो आप कहें कि डिज़ायर्ड वे में, कि ऐसे आप कॉलम्स को अलग अलग अरेंज करना चाहें, अरे अलग अलग लेवल पे, तो वो कर सकते हैं हम एच लुकअप की मदद से बहुत ही ईजिली। तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।